ये कोई क्वेश्चन पूछा था अभी? जी सर, मैंने ये पूछा था कि आपने प्रॉफिट मार्जिन जो निकाला था वो 1 साल का निकाला था और रेफरेंस भी एक ही साल का, 2 साल जी के दिए थे। जी जी तो बिल्कुल। वो जो टोटल लाइन पूरे कॉलम पे आई है, तो वो आपने क्लिक किया है या कुछ दूसरा? तो वो पूरा मार्जिन जो था प्रॉफिट का जी पूरा जी कॉलम फिल हो गया? जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने पहले यहाँ पर काम किया था, इस जगह पर, यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ था ना। टेबल हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैंने एक साल पे जो फार्मूला लगाया था मैंने ड्रैग करके नीचे किया, वही फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसको एक टेबल की फार्मूला बनाया हुआ है, तो आपको पता ही है कि इस कॉलम में जो मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा इस सेल में, वो थ्रू आउट द कॉलम एक ही फार्मूला रहना सब में। तो एक्सेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये जो फार्मूला मैंने लगाया था एक्सेल में, उसने ऑटोमेटिकली पूरे कॉलम पे अप्लाई कर दिया खुद ब खुद। ठीक है, अगर वो अप्लाई ना करता फिर आपने खुद से यहाँ पर डबल क्लिक कर देना था, या आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना था। दोनों सूत्रों में काम एक ही होना था, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन का पूरे कॉलम में फार्मूला सेम ही रहना है, चेंज नहीं होना। ठीक है, पॉइंट गेट कर लिया आपने? ओके सर, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है जी सब टोटल। सब टोटल में हमने बताना है कि हमारे पास यहाँ पर ये एक चीज ही क्वांटिटी है, रिटेल प्राइस जो है वो ये एक चीज ही क्वांटिटी है 500.97। अगर मैंने 31 यानी कि मैंने 31 अगर चीजें लेनी है, तो आपको पता है कि मैं 31 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो सब टोटल हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास जो रिटेल प्राइस है मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो ऑर्डर क्वांटिटी है। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये इसकी एक हमारे पास एक टोटल आ गया। यानी कि अगर आप सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, एक शर्ट आपकी 500 की है, अगर आपने वो 4 शर्टें लेनी है तो आप क्या करते हैं, उसको 2000 देंगे ना, तो 2000 कैसे बनेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि एक चीज की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जितनी चीजें आपने ली है वो। तो यहाँ मैंने यही फार्मूला लगाया, इज इक्वल टू ये एक चीज की क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय इतनी क्वांटिटी मैंने लेनी है, तो ये हमारे पास अप्लाई आ गया। तो ये इसको हम इस तरह से डबल क्लिक करके भी पूरे कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टेबल है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट जो सबसे ट्रिकी एक चीज है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट किस तरह से हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर, इसको हम थोड़ा तरतीब में साइड पे जाकर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि एक शर्ट आपने 500 की ली है, ठीक है, इस पे आप कहते हैं कि मैंने 20% डिस्काउंट देना है, 20% आपने डिस्काउंट देना है, तो कोई मुझे मैनुअली बताएगा कि कितने पैसे बनेंगे, या मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ सिर्फ। 100 का 20% कितना बनता है? 100 का 20% बनेगा 80 रुपए की। शाबाश, यहाँ पर 100 का 20% 80 बनता है। ठीक है, अब कोई और बताएगा 100 का 20% कितना बनता है? 20 सर। हाँ, एक बच्चा कह रहा है 20 बनता है और एक कह रहा है कि 80 बनता है, और इसके अलावा कोई आंसर? सर 20 ही है सर, 20 बनता है। ठीक है, शाबाश। 10 का 20% 20 बनता है। 80 जो उन्होंने बताया वो एक्चुअली में उन्होंने प्रॉफिट बता दिया, या उसको हम बोलते हैं कि एक्चुअल प्राइस प्रॉफिट देने के बाद की, वो भी की बात है। 10 का 20% 20 बनता है, तो हम एक फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो देखिए 20 आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी कि मेरा ये वाला फार्मूला काम करता है अगर मैं 10 को 20% से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये 20% बेसिकली है क्या, ये आपको पता होगा। 20% बेसिकली है 0.20, ये 0.20 है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 0.20 लिखूं परसेंटेज को काट कर, परसेंट मैंने लिखता है, एक्चुअल में सिर्फ नंबर लिखता हूँ। अभी आपको पता लगा कि नंबर फॉर्मेटिंग का बेसिकली फायदा क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा 0.20, ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 0.20, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.20, हमारे पास आंसर सेम आ रहा है 20, यानी कि 0.20 की को अगर अभी सिर्फ ये नंबर है, अगर मैं इसको परसेंट में लिखूं तो ये 20% लिखा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में बैक साइड में क्या लिखा हुआ है 0.20। ठीक है, ये पॉइंट आपने गेट किया होगा, जिनको थोड़ा बहुत मैथ पता है उनको ये समझ आ गई होगी इस पॉइंट की। यानी कि आपने अगर किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो सिंपली आप क्या करें, अगर मैंने 15% निकाला तो आप लिखिए 15 और साथ ही परसेंट डालें, और जो एक्चुअल वैल्यू है यानी 200 अगर,
तो मैंने अगर 200 का 15% निकाला तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपनी परसेंटेज के साथ, तो मेरे पास वो वाले मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो मैंने 30 रुपीज डिस्काउंट देना है, यानी कि अगर 200 की चीज है तो मैंने उसको 30 रुपए छोड़ने हैं, तो यानी कि मैंने उसे पैसे कितने लेने हैं, इज इक्वल टू 200 माइनस 30, यानी कि मैंने 172 से लेने हैं। जैसे भी एक भाई ने बताया था 80, उन्होंने इस अंदाज में बताया था, इज इक्वल टू 100 रुपए की मैंने शर्ट ली है, यानी कि मैं दे रहा था लेकिन मैंने 20% खसूसी डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि डिस्काउंट वैल्यू ये वाली है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ये है और डिस्काउंट वैल्यू ये वाली है, तो एक्चुअल माइनस डिस्काउंट वैल्यू हमारे पास वो वाली वैल्यू आ गई जो मैंने कस्टमर से भी लेनी है। वापिस आते हैं अपनी ऑर्डर शीट के अंदर, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू हमारे पास जो टोटल है वो ये है, और हमने किस मार्जिन से डिस्काउंट देना है, इस मार्जिन से। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें ये हमारे पास डिस्काउंट वाली वैल्यू आई है कि मैंने ये वाली वैल्यू डिस्काउंट देना है। तो हम दोबारा देखते हैं, यहाँ से एक्चुअल कॉस्ट ये थी, मैंने यानी कि इतनी मेरी लागत आई, यानी कि उसको बनाने में जो मेरे पैसे खर्च हुए ये थे। रिटेल प्राइस मैंने उसकी एक्चुअल में वैल्यू वाली रख दी, उसके बाद मुझे प्रॉफिट मार्जिन 185 की मुझे खुद बचत हो रही है, और मैंने 31 क्वांटिटी सेल की है जिसके पैसे जो है वो 15,330.07 बन रहे हैं, और मैंने उस पर उसको 6% डिस्काउंट दे दिया है। तो ये डिस्काउंट वैल्यू कितनी है, 991.80, यानी कि मैंने इतने पैसे उसको छोड़ने हैं। तो मेरे पास एक्चुअल में टोटल कितना बन जाएगा, मेरे पास जो एक्चुअल में बिल बन रहा था वो माइनस जो मैंने उसको डिस्काउंट वैल्यू दिया वो, तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर का टोटल, इतने मैंने उसको टोटल पैसे उसे मैंने लेने हैं। साथ में उसको कहा कि मैंने उसको शिपमेंट यानी मैंने उसको शिप भी करके देना है, तो शिपमेंट चार्जेस हमेशा प्लस होते हैं टोटल के अंदर, तो ये फॉर्मूला लगा इज इक्वल टू ऑर्डर टोटल प्लस हमारे पास शिपमेंट कॉस्ट। तो ये एक्चुअल वैल्यू है या टोटल है जो मैंने एक ऑर्डर से मैं कहता हूं कि मैंने एक ऑर्डर की एक्चुअल वैल्यू वाली है। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके लास्ट वाले कॉलम पे जाएं, यहाँ पे अगर हम इसको टोटल देना चाहें तो हम इस टेबल के अंदर टेबल डिजाइन और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल रोज, ये टोटल के लास्ट पे हम आए, यहाँ पे हमारे पास वो बता रहा है कि हम अब तक हमने इतने पैसे जो है वो कमा लिए या इतने पैसों के ऑर्डर दे दिए। ठीक है, तो ये फायदा बेसिकली हमारे पास इसके शीट के अंदर टेबल बनाने का है। इसके अंदर किसी को फार्मूले में कोई चीज समझ नहीं है पूछ लें। ये हमने टोटल कैसे किया, टोटल रोज के पे क्लिक करके ऐसे कन्वर्ट करा इसको, जो सबसे लास्ट पे टोटल आया, हाँ ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला, मैं सिर्फ टेबल डिजाइन में आया हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर आगे टोटल रो वाले कॉलम को चेक किया है तो उसने ऑटोमेटिकली नीचे मुझे टोटल बता दिया। सही है, बॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे इस टोटल के सिर्फ नीचे एक वाला ही? last। जी बिल्कुल, हम बॉक्स को सिलेक्ट जो हमारा पास टेबल है उस टेबल के दरमियान में कई बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टेबल डिजाइन में जाएंगे, टेबल डिजाइन में जाने के बाद जो है आप टोटल रो पे क्लिक करेंगे और फिर सबसे लास्ट पे जाकर आप चेक कर लेंगे, आपको यहाँ पे टोटल आ जाएगा ये। इसके अलावा भी हम किसी दूसरे सेल को टोटल करना चाहे वो भी कर सकते हैं। मैं चेक करना चाह रहा हूँ मैंने शिपमेंट जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो मुझे टोटल यहाँ से सम का फार्मूला लगा दें, बाद में देखते हैं कि सम का फंक्शन है बेसिकली ये फंक्शन जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन काम में करते हैं। मैं सम कर रहा हूँ इसको, तो मुझे शिपमेंट कॉस्ट इतनी पड़ रही है टोटल सारे ऑर्डर्स की 611.6.58 जो शिपमेंट कॉस्ट है मुझे इतनी पड़ रही है। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर टोटल कैसे किया आपने, यही बताइए, कुछ कंफ्यूजिंग है, टोटल कैसे किया? हम इसको दोबारा देखते हैं एक दफा। ये सबसे बिल्कुल बेसिक शीट है जो मैंने भी क्रिएट की है। हम ये वाले एग्जांपल दोबारा देखते हैं। हमारे पास एक चीज है 100 की, ठीक है, आपने यहाँ से इसको दोबारा से चेक करते हैं। एक शीट आपने एक शर्ट ली है, एक शर्ट की प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है। आपने मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी आगे, आपने 10 शर्टें ली है, इसको मैं यहाँ पे नंबर ही करता हूँ ताकि दोबारा कंफ्यूजन हो, ठीक है। आपने 10 शर्टें ली है, आप मुझे मैन्युअली बताएं आप कितने पैसे पे करेंगे दुकानदार को? 50 रुपए की एक शर्ट थी, आपने 500। शाबाश 500 पे करेंगे आप। तो ये 500 आपने कैसे निकाला है?
50 मल्टीप्लाई बाय 10 10, को 50 से मल्टीप्लाई किया। शाबाश, इज इक्वल टू 50, यानी कि ये 50 था, एक्चुअल वैल्यू 50 थी, मल्टीप्लाई बाय आपने क्या किया उसको, यानी कि एक चीज की प्राइस 50 थी और जो हमारे पास 10 चीजें लेनी है हमने, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास 500 आ गया। तो मैंने वहां पे भी ये फार्मूला अप्लाई किया बिल्कुल। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि दुकानदार आपको कहता है कि मैंने आपको 20% डिस्काउंट देना है इसके ऊपर, ठीक है, या 16% डिस्काउंट देना है, या 8% डिस्काउंट देना है, तो आप करेंगे इज इक्वल टू 8%, 8%, या इसको हम परसेंट के साथ ही लिख लें 8%। तो हम 8% कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू जो आपका बिल बना होता है वो मल्टीप्लाई बाय जो आपको जो आगे हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 40 रुपीज का आपको डिस्काउंट देगा वो, यानी कि 500 का जो 8% है वो एक्चुअल में क्या है 40, यानी कि 40 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपने उसको पैसे कितने पे करने हैं, कोई बता सकता है पैसे कितने पे करने हैं? 500 minus 40 शाबाश, 500 60 माइनस 40, 40 यानी कि 500 का बिल बना था आपका और 40 रुपए आपको उसने छोड़ दिए हैं, यानी कि 8% डिस्काउंट उसने आपको दिया है, 40 रुपए आपको उसने छोड़ दिए, तो पीछे 460 रुपीज आपने पे करने हैं। आप उसको कहते हैं मैंने ऑनलाइन पे करने हैं, तो ऑनलाइन के लिए शिपमेंट चार्जेस वो आपसे 20 रुपीज ले रहा है, तो 460 में 20 प्लस कर देंगे, यानी कि 480 रुपीज आपने पे करने हैं। 480। ठीक है, अब दोबारा आते हैं हमारी ऑर्डर सेल के अंदर, इसको क्विक जो है जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक दफा। प्रॉफिट मार्जिन तक हो गया था, ऑर्डर क्वांटिटी, अब सब टोटल। सब टोटल का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास फर्स्ट जो एक चीज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंगल क्वांटिटी की प्राइस हमारे पास क्या है 500.97, ये सिंगल क्वांटिटी की प्राइस है। तो हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय इतनी क्वांटिटीज हमें चाहिए जस्ट हमें, तो हम जस्ट ये वाला फॉर्मूला एंटर करेंगे, हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। आगे हमारे पास है डिस्काउंट, यानी कि हमने इस वैल्यू पे 6% डिस्काउंट देना है, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इतना परसेंट डिस्काउंट, तो हमारे पास ये डिस्काउंट आ गया। तो हमने जो दुकानदार को पे करना वो कितना है, ये हमारे पास टोटल बना था, उसने हमें डिस्काउंट कितना दे दिया, माइनस इतने पैसों को उसने हमें डिस्काउंट दे दिया है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये पैसे आ गए, इतना पे हमने उसको करना है। अब हम चाह रहे हैं शिपमेंट करवा लें वहां से उससे, तो हम शिपमेंट चार्जेस में प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू प्लस शिपमेंट चार्जेस, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेल में ये वाली चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, अगर आपने एक्सेल सीखना है तो उसके लिए आपको मैथ तो आना मस्ट है, कंपलसरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स के ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते तो आप ये वाले ऑपरेशन इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल में जो फार्मूला लगाना है, जो फंक्शन है, ये कोई रट्टे वाला काम बिल्कुल भी नहीं है कि आप रट्टा लगाकर ये काम कर लेंगे ऐसा नहीं है, आपको मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। अकाउंटिंग के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो जाए अगर आपने यहाँ पे अकाउंटिंग वाले परफॉर्म करने हैं, लेकिन जो भी मैंने जितने भी काम किए ये 9-10 में करवाए जाते हैं, और फर्स्ट सेकंड की जो मैथमेटिक्स है उसमें परसेंटेज वाले ये वाले जो फार्मूलाज है, ये इवन के जो केमिस्ट्री में है वहां पे भी ये परसेंटेज वाले फार्मूलाज करवाए जाते हैं, इनको एक दफा गो थ्रू करें, उसके बाद दोबारा आए, फिर आकर ये फार्मूलाज अप्लाई करें, फिर चेक करें। जिस तरह से मैंने भी आपको बेसिक एग्जाम्पल से सिखाया, आप भी बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लें, पहले खुद से वैल्यू लिखे, खुद से एक तरह कैलकुलेटर से चेक करें और खुद से बताएं। अच्छा, इकरा का क्वेश्चन है जी, इकरा पूछ रहे क्वेश्चन, रेज हैंड किया अभी। जी सर, ये सब तो समझ में आ गया, बस आपने जो ये टोटल का जो लास्ट में बिल्कुल लास्ट वैल्यू निकाली थी वो भी आपने सिर्फ क्लिक से निकाली है, जो पूरा आपने टोटल कर दिया था नीचे। जब से सबसे लास्ट में किया मैंने, वो मैंने किस तरह से किया मैं आपको बता देता हूँ अभी। जी वो मैंने एक टेबल पे क्लिक किया, किसी जगह पे भी, मैं ऊपर टेबल के डिजाइन में आया हूँ, टेबल के डिजाइन में आने का मेरे पास एक ऑप्शन है टोटल रो के नाम से, ठीक है। मैंने इस ऑप्शन को चेक किया इस तरह से, मैंने जैसे ही टोटल के ऑप्शन को चेक किया, मेरे पास लास्ट में एक हम कह सकते हैं रो क्रिएट हो गई है, जिसमें उसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसने मुझे बता दिया कि इतना आपका टोटल बना है पूरी शीट का। मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला या कुछ भी नहीं लगाया ठीक है। ओके सर, इसको मैं अगर खत्म करूं तो देखिए यहाँ से खत्म हो गया रो, फिर मैं टेबल के अंदर आकर टेबल डिजाइन में आएंगे, पूरी टोटल शीट का उसने किया टोटल क्या इस लास्ट सिर्फ वाले कॉलम, सिर्फ लास्ट वाले कॉलम का, इस कॉलम का टोटल हुआ।
इस वाले कॉलम का टोटल हो नीचे। अगर आप चाह जब रहे भी हैं, हम करेंगे टोटल रो तो इसी लास्ट वाले कॉलम का फाइनल करेगा जी मालिक। बिल्कुल, अगर आप किसी भी जगह पे करना चाह रहे हैं टोटल, तो आप वहां पर जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आपका ये एरो का निशान है, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा सम, आप सम कर देंगे तो वो उस वाले कॉलम को टोटल कर देगा नीचे। आप चाह रहे हैं यहाँ पर टोटल करें आप, तो यहाँ पे आके सम कर देंगे, टोटल यहाँ पर आ जाएगा। आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया गया, आप यहाँ पर आके मैक्स लिखेंगे जब, तो आपको बताया जाएगा 10% मैक्सिमम डिस्काउंट दिया गया ऊपर। अगर आपने टोटल डिस्काउंट चेक करना कितना दिया है, तो आप यहाँ पर सम लगा देंगे, तो 536% डिस्काउंट दिया आपने, तो यानी कि टोटल अमाउंट कितनी डिस्काउंट दे चुके हैं वो करना सम आपने, तो यहाँ से सम लगा देंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने टोटल 66,716.81 रुपीज या डॉलर में आपने डिस्काउंट दिया है। टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे कितने हुए हैं, सम यहाँ पे भी लगा दें आप, इतने पैसों का आपने ऑर्डर दिए हैं, शिपमेंट चार्जेस कितने पड़ रहे हैं आपको, टोटल सम। तो ये सिर्फ पूरे पूरे कॉलम का टोटल करता है, साइड से कोई वैल्यू नहीं लेता ये। होपफुल आपको ये अंडरस्टैंड हो गया, और ये लास्ट वाली रो जो है क्या काम करती है। ठीक है, आप इसको Yes, sir. अगर ये ना शो हो रही हो तो जस्ट आपने करना है, टेबल के अंदर कहीं पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद टेबल डिजाइन में जाना है, टेबल डिजाइन में जाने के बाद आपने जस्ट यहाँ से क्या करना है, तो टेबल रो को अनचेक करके या चेक कर देना। अभी चेक हो गया तो ये काम आपको दोबारा करने पड़ेंगे, ये देखें। ठीक है जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो पूछ ले। ये जो बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम है, सर बैंडेड अगर रोज बैंडेड कॉलम, ये जी किस चीज के लिए है? पहले बैंडेड का बता देता हूँ आपको। बैंडेड बेसिकली होता है ये कि जिस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट रो जो है ये ब्लू कलर में है, और जो सेकंड रो है ये कौन से कलर में, व्हाइट कलर में। ठीक है, रीडेबिलिटी को बेहतर करने के लिए हम डिफरेंट रोज को डिफरेंट कलर कर देते हैं। ठीक है, ये मैं बैंडेड रो अगर खत्म करता हूँ तो देखें ये सारे जो है व्हाइट हो गए, रीडेबिलिटी बेहतर नहीं है। अगर मैंने ये पूरी लाइन को पढ़ना हो तो मैं ऊपर नीचे जो है थोड़ा वो आगे पीछे हो जाऊंगा, तो बैंडेड रोज इसलिए की जाती हैं। साथ बैंडेड कॉलम भी हमारे पास इस तरह से। जी अब कोई और क्वेश्चन था सर साथ एक? सर अगर हम हाफ टेबल को सम करना चाहें तो वो कर सकते हैं? हाफ टेबल को समझा नहीं बात आपकी, यानी कि हम सिर्फ इतना Yes, हिस्सा yes, सम sir, करना जैसे चाहें। आपने एक स्पेसिफिक डेट है मेरी, वहां तक मैं सम करना चाहूँ कि इस डेट तक कितना प्रॉफिट या फिर जितना टोटल है, तो क्या हाफ जी टेबल भी सम हो सकता है? बिल्कुल, इसका फायदा यही है। तो ये देखें जरा, अगर मैं यहाँ पर 2017 करता हूँ तो अब देखें जरा, अब यहाँ पर आके आपको वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये पूछना चाह रही थी आप अभी? सर मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे 5% है ये डॉलर में, कुछ मुझे हाफ करना है टेबल सम, आपने टोटल किया ना, जी जी कहीं भी किसी भी वैल्यू पे जाके मैं ऊपर से नीचे तक सम कर सकती हूँ जी हाफ टेबल बिल्कुल को? बिल्कुल, वो आप कर सकती हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम जो है फंक्शंस देखेंगे, जिसमें हम अभी आपको क्विक बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर आपको इतने हिस्से का सम चाहिए तो आप इतना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको इतने हिस्से का सम देगा। आप ये पूछना चाह रहे थे अभी? एग्जैक्टली सर। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अभी ये ऑटोमेटिक हुआ है, अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे इसको, कि हम स्पेसिफिकली थोड़े से हिस्से को जो हम कैसे प्लस करके चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो आप अभी पूछ रही हैं उसको मैंने आपको बताया कि हम अभी मैंने जो टेबल बनाया है अभी आपने जो मुझे बताया था डेट्स के वाले से, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बताया जाए कि 2014 में कितनी सेल हुई है टोटल। तो मैंने सिर्फ 2014 को सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, तो आप यहाँ पर आके टोटल अगर अपना देखें तो मुझे 2014 के हवाले से ही बताएगा सिर्फ ये टोटल, बाकी अमाउंट नहीं आएगी। तो ये बेसिकली ये 2014 का सिर्फ टेबल है और उसने 2014 के हवाले से मुझे बताया। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं यहाँ से, मैंने आपसे अप्लाई किया, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2013 का डाटा चाहिए, तो मैं अगर 2013 में फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल वाली रो है वो भी 2013 के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं पता करूं कि सिडनी स्टेट में 2013 में सिडनी के अंदर कितनी सेल हुई है, और कस्टमर जो थे वो हमारे पास स्मॉल बिजनेस वाले थे सिर्फ,
और हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर प्रायोरिटी थी वो हमारे पास हाई थी। इसके कितने हमारे पास ऑर्डर हुए हैं, कितने का ऑर्डर हुआ है, तो हमारे पास ये 6774 का टोटल ऑर्डर हुआ है और शिपमेंट हमारे पास 45.66 थी जो मैंने फिल्टर अप्लाई किया उसके मुताबिक, यानी कि ऑर्डर डेट हमारे पास 13 मैंने रखी थी, उसमें सिटी मैंने सिडनी कर दिया था, कस्टमर टाइम मैंने स्मॉल बिजनेस कही, उसको ऑर्डर की जो प्रायोरिटी है वो मैंने हाई रखी, तो उसके मुताबिक जो है मेरे पास जो आंसर है वो 774। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यानी कि जैसे मैं अपना डाटा फिल्टर आउट करता हूँ तो मेरे पास जो लास्ट वाली रो है ये भी ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाती है। अब वापिस इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। इसमें जो क्वेश्चन है किसी को पूछ लो अब। सर मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है। जी जी पूछें जी। सर काइंडली वो आप दोबारा बता देंगे फार्मूला जिसमें हम लोग परसेंट निकालते हैं कि 10% डिस्काउंट दिया है, तो वो कैसे करेंगे? वो एक बार दोबारा से देख लें जल्दी से। उसमें इस तरह से है कि सबसे बेसिक से देख लेते हैं। आपके पास जो है आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है, 50 रुपए की आपने चीज ली है, आपको दुकानदार कहता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, आपको कहता है जी मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 10% डिस्काउंट आप कैसे निकालती हैं? आप कहेंगे जी इज इक्वल टू जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% के साथ, ठीक है, इस तरह से करेंगे ना आप, तो आपको 5 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 5 रुपए का आपको डिस्काउंट दे, यानी कि आपने उसको पैसे कितने देने हैं? 45 45 कैसे आएगा? एक्चुअल वैल्यू में से आप माइनस कर देंगे क्या, माइनस जितना आपको वो डिस्काउंट दे रहा है उतना, बस इस तरह से है। ये भी चीज वही वाली है सेम बिल्कुल। ये डाटा थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको थोड़ी इसमें मसला हो रहा है। अगर आप इसको एक दफा गो थ्रू करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपके साथ मैं शीट शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। इसमें आपने अगर प्रैक्टिस वगैरह करनी हो आप वो कर सकेंगे। अभी आपके पास एक जो क्विज है वो आएगा गूगल क्लासरूम के अंदर, इसी तरह का एक काम होगा, उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अप्लाई करेंगे और जैसे से वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ वो आप बताएंगे, आंसर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो पूछ लें आप। सर आपने जो प्रीवियस असाइनमेंट सेंड किया है गूगल क्लासरूम पे, तो वो एज इट इज वैसी एक फाइल बना के सेंड करनी है असाइनमेंट में? जी बिल्कुल, जो पिक्चर बनी हुई है और में उस पिक्चर के अकॉर्डिंगली जो है आपने एक एक्सेल की शीट बनाकर वो आपने वहां पर अपलोड कर देंगे, बस सिंपल। सर वो एक पिक्चर बहुत ब्लर है, वो दिखाई नहीं देती। दरअसल हमारा उन पिक्चर्स में जो विजिबल है। उन पिक्चर में जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि आपको उसका स्ट्रक्चर या लेआउट जो है वो ज्यादा क्लियर हो। अगर आप उसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करने की बजाय अगर आप उसको डाउनलोड कर लें एक दफा फिर उसको ओपन करें तो ज्यादा विजिबल हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। यानी कि आप उसको पहले असाइनमेंट नंबर 3 थी वोकेशनल ट्रेनिंग वाली, ये बहुत जी blur जी है। आप इसको एक दफा डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद इंशाल्लाह जो है विजिबल हो जाएगी। ठीक है सर। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो पूछ लें फार्मूलाज के वजह से जो आज हमने पढ़ा। नो सर, फुली अंडरस्टूड। ठीक है, अब एक इसमें डुप्लीकेट वैल्यू वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि आपने डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो किस तरह से आपने करवानी है, वो मैंने बताना था, वो रह गया आज। तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ हाईलाइट सेल, सेल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आप ओके प्रेस करें यहाँ से, तो आप यहाँ से देखेंगे जो जो सी वैल्यू डुप्लीकेट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। हाईलाइट हो गई है, तो इसको सॉर्ट आउट कर ले। अब यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ सॉर्ट बाय कलर, आप इस कलर से सॉर्ट कर ले इसको, तो ये देखें, तो ये हमारे पास क्या था, डुप्लीकेट वैल्यूज। क्लियर है सबको बात ये वाली? हेलो, थोड़ा मुश्किल तो नहीं होगा ये काम? जी सर क्लियर है। आपकी स्क्रीन काफी हैंग हो रही है, स्टॉप हो जाती है दरमियान में। डुप्लीकेट अगर आपने चेक करना है तो मेरा तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। डुप्लीकेट चेक करने का आसान सा तरीका ये है, आपने अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, उसके बाद आपने बताना है यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू। ये इंशाल्लाह ये जो चीज है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज
उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम सॉर्ट आउट जो है यहाँ से सॉर्ट कलर वाइज हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सॉर्ट आउट कलर वाइज सॉर्ट आउट कर लेंगे, जब हमको हमारे पास पता लग जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है ये डुप्लीकेट है। तो अगर हमने इनको डिलीट करना है, जो भी करना है वो बात की बात है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो आपने उसको डिलीट करना है, जो भी करना है। इस तरह से जो है ना आपने वो टास्क परफॉर्म कर लेने हैं। ठीक है, इसके में कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं तक किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जो भी आपका क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह जरूर। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।